में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का कश्मीर में उल्लंघन हुआ है, परंतु जैसलमेर जो सीमावर्ती जिला है और वहां पर अभी तक हालात सामान्य से हैं। हालांकि अत्यंत सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से जो ब्लैकआउट लगाया गया है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखा गया है कि पिछले 24 घंटे तक ये जरूर रहेगा, क्योंकि एकदम से कहीं न कहीं जो ब्लैकआउट खोलना और जो जनजीवन किसी न किसी व्यक्ति पर किसी भी नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से सीज फायर का जो समझौता हुआ, उसके बाद हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी दिखी जा रही थी और कहीं न कहीं जिस लोग खुशियां मना रहे थे और तमाम जो शहर बंद था वो खुल चुका था, दुकानें खुल चुकी थी। परंतु जिस तरीके से कुछ ही घंटों बाद जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की कि एक थॉट प्राप्त हुआ है और तमाम जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया था कि जो भी पूर्ण रूप से जो नियम और जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, वो वापस लागू हो चुकी है। कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के महकमे के सभी डॉक्टर, एम्बुलेंस वो सक्रिय मोड पे रहेगी। वहीं जो फायर ब्रिगेड है वो भी सक्रिय मोड पे रहेगी, साथ सिविल डिफेंस। तो तमाम प्रकार की जो पूर्ण रूप से जो एडवाइजरी जिले में जारी थी वही वापस जारी रहेगी। अब आगामी जो सुबह 6 बजे तक ये जो ब्लैकआउट भी रहेगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी तक जिस तरीके से कल आसमान में जो ड्रोन पे हमले हो रहे थे, अभी तक ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा ड्रोन का हमला आसमान में अभी तक जैसलमेर में नहीं दिखा है। ये सबसे बड़ी सुखद बात है। बिल्कुल ठीक है, आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार फिर वहां से करेंगे, लेकिन एहतियातन के तौर पर तो सभी सतर्क है ही है। लेकिन भूपेंद्र, पाकिस्तान जिस तरीके से जो करता आया है अभी तक, वही हरकतें हैं आज भी, वही पहले भी थी। और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से वही अटैक करने की कोशिश की। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत सही है, अच्छी ये है कि बेशक प्रशासन की तरफ से लोगों से कहा गया कि कुछ देर के लिए आप लाइट घर की ऑन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सूचना लोगों की ओर से प्रशासन को दी जा रही है, इतना तो हम कह सकते हैं कि लोग बहुत ज्यादा सतर्क और अलर्ट हो गए हैं। वहां पर लोगों को समझ आ चुका है कि हम रहेंगे पहले जैसे ही, लेकिन जागरूकता और ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए इसका श्रेय जो है स्थानीय प्रशासन को जाता है, सिविल डिफेंस को जाता है, एनसीसी के कैडेट्स को जाता है कि उन्होंने किस तरीके से जो लोगों को जो है जागरूक किया, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों तक को जागरूक किया कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो किस तरीके से खुद को सेफ करना है, खुद को बचाना है। साथ ही क्रेडिट उन तमाम नेतृत्व करने वाले जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को भी जाता है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को जागरूक किया कि छोटी भी अगर कोई मूवमेंट हो तो सीधा कंट्रोल रूम पे सूचित करें, कंट्रोल रूम के नंबर लोगों तक पहुंचाए गए। तो काफी जो है महत्वपूर्ण ये चीज बन जाती है कि लोग इतना जागरूक हुए हैं। ब्लैकआउट होते ही प्रत्येक व्यक्ति जो है आगे चलकर, चाहे उसके घर पे इन्वर्टर लगा है या चार्जिंग बल्ब है, वो भी उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक व्यक्ति की लापरवाही उस पूरे इलाके पर जो है भारी पड़ सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि यदि ये पश्चिमी सीमा पर भी जो है सीज फायर का उल्लंघन है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हुक्मरानों के जो है कहने में नहीं है, वो जो है कुछ और कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना कुछ और करती है। ये बड़ा सवाल है कि यदि वहां के हुक्मरान जो है सीज फायर का कहते हैं और उनकी सेना उसको नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेतृत्व पर जो है सवाल खड़े होने लाजमी भी है, कई बार सवाल खड़े हुए भी है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के नेताओं के कहने में उनकी सेना नहीं है। बिल्कुल। शंकर, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, जिस बात को भूपेंद्र भी कह रहे हैं कि बेशक सीज फायर हुआ, उसके बाद स्थिति थोड़ी बदली, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया, वो जागरूकता लोगों में नजर भी आ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि ब्लैकआउट तो है, तो क्या अब कल तक जैसे प्रतिष्ठानों को बंद रखना या फिर अन्य एडवाइजरी जो पहले जारी की गई थी प्रशासन की ओर से, क्या हम ये मानकर चले कि एहतियातन के तौर पर वो निर्णय भी एक बार फिर से लागू हो सकते हैं या फिर लागू हैं अभी भी? देखिए, जो कल जो एडवाइजरी जारी थी वही कल सुबह तक जारी रहेगी एहतियातन तौर पर। अब 6 बजे के बाद आज रात के क्या हालात रहते हैं और प्रशासन आगामी एडवाइजरी क्या जारी करती है उस पर निर्भर करता है। फिलहाल जिस प्रकार से जो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ब्लैकआउट जारी किया गया है, कहीं न कहीं जो कश्मीर में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है उसको देखते हुए ये सभी किया जा रहा है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तमाम शहरों को जो जिस तक ब्लैकआउट था वही वापस उस हालात में रहेगा। हालांकि
हालांकि दुकानों का लेकर जो जिस तरीके से सुबह रेड अलर्ट जारी किया था और दुकानें और शहर मार्केट सब बंद करवाया गया था, उसको लेकर अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं है। फिलहाल सुबह 6 बजे तक ये ब्लैकआउट रहेगा और जो जैसलमेर शहर के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वो भी इस ब्लैकआउट के अंदर शामिल रहेंगे। बिल्कुल शंकर, और देखिए अभी तक आज रात का तो हम देख ही लेते हैं, इस तरीके से प्रशासन ने कहा भी है, लेकिन अब कल सुबह किस तरीके से कौन सी एडवाइजरी भूपेंद्र जारी की जाएगी प्रशासन की ओर से, फिर इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोगों की तरफ से सूचना दी गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होते ही उसके बाद ऐसा लगता है कि और भी निर्णय किए जा सकते हैं प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए आज जो है कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स